Hello students, today we are going to discuss the another name reaction, that is Schmidt rearrangement. Like the previous reaction Beckmann rearrangement, Schmidt rearrangement में भी rearrangement होगा of alkyl group. The Schmidt rearrangement reaction is an organic reaction used to convert hydrozoic acid and 3H or hydrogen azide to a variety of products using an acid catalyst like HCl or H2SO4. It is named after Carl Friedrich Schmidt, 1887 to 1971, who first reported it in 1924 by successfully converting benzophenone to hydrozoic acid, benzophenone and hydrozoic acid to benzanylide. Reaction involved: हाइड्रोजोइक एसिड अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देता है और सारी रिएक्शन शिमिड रीअरेंजमेंट के अंडर में आती है. अगर हाइड्रोजोइक एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्राइल बनाता है और एमाइड भी बनाता है. विदाउट रीअरेंजमेंट नाइट्राइल देता है और रीअरेंजमेंट के बाद में अमाइड प्रोडक्ट देता है. अल्कोहल्स के साथ इमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अमीन प्रोडक्ट देता है. तीनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है. कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन को हम एक मानकर चल सकते हैं क्योंकि नाइट्राइल वाले रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसमें हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो किया है. तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो H+ से रिएक्शन होगी. तो जब H+ रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कार्बन पर तो उसका जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा. चार्ज यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है. और जो H+ आयन है वो ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाएगा और रिएक्शन में हमारा कार्बोकटायन प्रोड्यूस होगा. कार्बोकटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब हम इस कार्बोकटायन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजन एजाइड के साथ. हाइड्रोजन एजाइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसमें नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पर 3 से ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब इस जो ये हमें कंपाउंड मिला है इसमें से ये OH आयन और H+ आयन दोनों निकलकर H2O बनाकर रिएक्शन से निकल जाएंगे. फिर हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पर C डबल बॉन्ड N होगा क्योंकि जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन और नाइट्रोजन के पास बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. इधर ये दोनों नाइट्रोजन N2 बनाकर यानी कि नाइट्रोजन गैस बनाकर रिएक्शन से निकल जाएंगे और यहीं पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है रीअरेंजमेंट का. यहाँ पर क्या होगा कि जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो मूव होगा. अल्काइल ग्रुप मूव होगा कार्बन से नाइट्रोजन पर 1-2 शिफ्टिंग, जैसे कि हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट में किया था. अगर यहाँ पर हम शिफ्टिंग नहीं करते हैं, इफ़ R मूव्स तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इफ़ R डजंट मूव तो हमारा नाइट्राइल प्रोडक्ट बनेगा. तो रीअरेंजमेंट करना है क्योंकि शिमिड रीअरेंजमेंट नाम है रिएक्शन का. तो जब R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप कार्बन से नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा और कार्बन के पास प्लस का चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा. अगेन हम रिएक्शन कराएंगे H2O से तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो अमाइड है वो मिल जाएगा. The reaction given is for aldehyde reagent and it can be easily extended to other reagents like carboxylic acid and ketones and alcohols. And
द रिएक्शन बिगिंस विद एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन. जो हम एल्डिहाइड का रिएक्शन मैकेनिज्म हमने किया है उसमें रिएक्शन स्टार्ट होती है एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन से. जो भी हम एसिड यूज कर रहे हैं उससे प्रोटोन लेंगे और वो प्रोटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और उसको फ्यूचर अटैक के लिए एक्टिवेट करेगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा. जब हाइड्रोजोइक एसिड अटैच हो जाएगा तो उससे वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा और वो एजाइड एनायन प्रोड्यूस करेगा. यही एजाइड एनायन बाद में नाइट्रोजन गैस देगा और रीअरेंजमेंट के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अमाइड. और अगर हम रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं तो हमें नाइट्राइल्स प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ सिंथेटिक एप्लीकेशन. In the preparation of primary amines, Schmidt rearrangement reaction is used in the production of primary amines from carboxylic acids, and from alcohols it generate amines, and from ketones it generate amides, and from aldehydes it generate nitriles without rearrangement. In the preparation of natural products such as lactams and alkaloids, it is used in the production of caprolactam.